हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। अभी स्टार्ट में क्या बनाऊँगी? आज मैं बनाऊँगी मूंग की दाल और करेला। ये देख सकते हैं आप। तो चूँकि मेरे हस्बैंड के वो है ना शुगर, तो इसलिए मैं थोड़ा करेला भी अब ले आए हैं तो बनाना पड़ेगा। हालांकि एक बात है कि करेले के साथ दही नहीं खा सकते हैं, शायद मेरे को ऐसा मालूम है जहाँ तक। तो कोई बात नहीं, दाल और करेले की सब्ज़ी। और एक मेरे हस्बैंड क्या ये रील देखते हैं तो उसमें सीखे हैं कि देखिए, मूली को पहले से कोर लो, है ना, और उसमें काला नमक लगा के रख लो, और तो उसका पानी जो झर जाएगा ना, तो बोले फिर वो आपके कभी एसिडिटी नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेगा पेट में। बोले ठीक है, आप अपने हिसाब से करो। फिर बोले इसे कोरी हुई मूली का पराठा बना। अरे ठीक है, जैसे जो आ गया। तो ऐसे ही फ्रेंड्स। और बस ये सारी सब्जियां, अब ये परवल है ना, परवल तो रात को भी बन जाता है। असल दिन में कोई समस्या नहीं होती फ्रेंड्स खाना बनाने में। असली दिक्कत होती है रात को, कि रात को क्या बनाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो परवल लाए हैं मेरे हस्बैंड, तो परवल तो आलू परवल और वो क्या बोलते हैं, आलू परवल और टमाटर दे के, है ना, झोल के सब्जी बन जाती है, उसके साथ खाया जाता है। वरना नहीं तो मैं तो रात को ज़्यादातर खिचड़ी, दलिया या फिर बाजरा की खिचड़ी इस टाइप से बना लेती हूँ। और कभी कभी ये सारी सब्जियाँ, सब्जी रोटी इस टाइप से। ऐसे ही है फ्रेंड्स। और जो कल मैं बोल रही थी ना, वो माता के जाएंगे वो चूनर उड़ाने, तो वो प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया किन्हीं कारणों से। उस फ्रेंड का फ़ोन आया था, कोई दिक्कत नहीं। अब कल जाएंगे, हमारा 16 तारीख को आउटिंग वहाँ अपनी ढाणी। ऐसे ही फ्रेंड्स। और ये जो मैं कथा सुनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो उसमें एक बात ये है कि अपन जैसे अभी साइंस के युग में रह रहे हैं ना, तो साइंस पुनर्जन्म को नहीं मानता है। साइंस के हिसाब से मतलब कि है ना, ये आत्मा ये सब कुछ नहीं होती है। मतलब वो ऐसा, मतलब अभी सत्य उस पर वो शोध चल रहा है, रिसर्च चल रही है इन सब कारणों के ऊपर। लेकिन ना क्या बोलते हैं, और अपना जो हिंदू धर्म है ना, वो पूरे आत्मा को मानता है। हालांकि फिजिक्स में ये ऐसा भी बोला जाता है कि कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता है। मतलब जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता, जैसे पानी है, भाप बन जाएगा, तो आकाश में चल जाएगा, और फिर वर्षा होगी तो वो वापस धरती पर आता है। फिर कभी बर्फ बन जाएगा। लेकिन ना कोई चीज़ ऐसा सुना है मैंने कि कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है। तो उसी तरीके से जो अपना शरीर है, पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी, है ना, ऐसे करके। तो जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो हम पंच तत्व में विलीन हो जाता है ना। लेकिन जो आत्मा होती है ना, वो अमर होती है, तो वो फिर बार बार जन्म लेती है हम हिंदू धर्म के अनुसार। तो ऐसा ही है। और जहाँ तक साइंस की बात है फ्रेंड्स, तो साइंस तो उस ज़माने में भी बहुत उच्च तकनीक का, उच्च कैटेगरी का जो होता है ना, उस टाइप का साइंस था। आज तक साइंस ने ऐसा विमान नहीं बनाया है, डेवलप नहीं किया है कि जो मन की गति से चलता हो। और सोचिए, पुष्पक विमान जो था वो मन की गति से चलता था, और वो इतना बड़ा था कि उसमें कितना टन लोड भी डाल लो, कितने ही आदमी बैठ जाओ तो भी वो बड़ा रहता था। मतलब बहुत विशालकाय था। सोच के देखिए, उसमें पूरी वानर सेना आ गई, हनुमान जी आ गए, विभीषण जी, सुग्रीव जी, राम, लक्ष्मण, सीता, सब जब वो वापस से आए था वो लंका से लौटते समय। तो इतनी टेक्निक, जो साइंस का आजकल गुणगान गाते हैं ना, तो साइंस उस समय में इतनी वो थी। और ये जो आजकल बोलते हैं ना IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो उस ज़माने में भी ये सारी तकनीकें थी। दुर्योधन वाला तो अपने को मतलब कथा पता ही होगी कि जब ये मतलब इसको गांधारी को पता, ये क्या हुआ था कि है ना, पांडु को राज मिल गया था, क्योंकि ये कौन, धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके शारीरिक कमजोरी को देखते हुए क्या बोलते हैं उसको, उनको मिल गया था युधिष्ठिर ने, पांडु को राज्य मिल गया था। तो गांधारी को बहुत तकलीफ हुई थी। तो उसने सोचा कि यदि अब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, तो मतलब पहले पैदा हो जाएगा तो वो राजा बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पहले युधिष्ठिर हो गया उधर कुंती से। तो फिर इसको गांधारी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पेट को मुक्के से ऐसे मारा। तो क्या बोलता है ना, उसका गर्भपात हो गया।
फिर किसी कहते हैं कोई ऋषि थे, उन्होंने 100 घड़ों में डालकर, अंश को डालकर उससे 100 पुत्र पैदा हुए। सोचो आजकल ऐसी टेक्निक है क्या? इसलिए साइंस वाइंस की तो बातें मतलब कि है, चलो ठीक है, लेकिन ना पहले ज़माने में भी साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। और इसी का ही बात है फ्रेंड्स, जैसे अपने मतलब ऐसे कई बार व्हाट्सएप मैसेज आता है कि नासा इतने हजारों करोड़ों रुपए लगा करके रिसर्च करता है और फिर बताता है कि क्या बोलते हैं, मतलब इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, और हमारे पंचांग इतने मतलब वो हैं सत्य और मतलब प्रतिष्ठित कि वो, और हिंदू धर्म सनातन धर्म कि वो पहले ही बता देता है कि इस दिन होगा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। ऐसा ही फ्रेंड्स अपने मतलब सनातन धर्म में सारी चीज़ों का वो मतलब विस्तार से वर्णन किया गया है, और हम उन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारते भी हैं ऐसे करके, मतलब कि हमारा जीवन भी उन्हीं के अनुसार चलता है फ्रेंड्स। ऐसा ही है, जैसे कि पुनर्जन्म के बारे में आपको ये बताऊं कि माता कैकेयी जब राम जी को वनवास भेजे तो वो एक्चुअली में राम जी से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक तो मंथरा और एक देवता लोग देखे कि यदि राम नहीं जाएंगे वहाँ वनवास नहीं जाएंगे तो फिर राक्षसों का उद्धार कौन करेगा। तो उन्होंने कैकेयी माता को जरिया बनाया, उनके बस यही गलती थी, उनके कोई गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ देवताओं की चालों का जरिया बनी थी। लेकिन वो उनसे रामचंद्र जी से बेहद मतलब प्यार करती थी, अब मेरा बच्चा ऐसा करके तो क्या बोलते हैं, लेकिन वो और फिर बाद में उनको प्यार नहीं कर सकी तो फिर रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया, मतलब कि बोला कि है ना आपने अभी आपका जो लाड दुलार है ना माता बचा के रखिएगा, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण जन्म लूँगा उस समय ये सारा प्यार मेरे ऊपर उड़ेलिएगा, मतलब कि मैं आपका पुत्र बनूँगा। और फिर हुआ यही, और जो कौशल्या थी वो देवकी जी बनी, और कौशल्या जी थी वो देवकी जी बनी, और यशोदा माता कैकेयी जी यशोदा माता बनी। और फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को 14 साल की उम्र तक बहुत प्यार किया, और उनका यशोदा माता का और उनका कृष्ण भगवान का तो प्रेम मतलब माँ बेटे का प्रेम तो जगत जाहिर है, कितना वो विशेष प्रेम करती थी उनसे। ऐसे ही है फ्रेंड्स, तो क्या बोलते हैं ना, यही है कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत मतलब कि, और कर्म बंधन भी, जो हम कर्म करते हैं ना उससे भी कोई अछूता नहीं रहता है, इसलिए सोच समझ कर प्रेम मतलब अपना कर्तव्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जैसे कि ये वाली कथा भी आपने सुनी होगी कि राजा दशरथ एक बार शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि सरोवर में कोई पानी पी रहा है, तो वो सोचे कि हिरण होगा, ऐसा सोच के उन्होंने निशाना लगाया फ्रेंड्स उसी जगह पर आवाज़ की दृष्टि पे, तो वो तो बहुत अच्छे निशानेबाज थे, तो जैसे मतलब निशाने का तीर छोड़ा है ना, तो वो जब निशाना लगाया तो उसमें जाके देखे तो वो कौन था, श्रवण कुमार थे। वो अपने माता पिता को उसमें कावड़ में बिठा के तीर्थ यात्रा कराने लेके गए थे, और देखिए फ्रेंड्स अनजाने में इनसे महाराजा दशरथ जी से इतना बड़ा घोर अपराध हो गया उन्होंने। और फिर जब उनकी चीख निकली तो वो दौड़ के गए और देखते हैं तो वो तो मरे हुए पड़े थे। तो फिर और इतने में उनके माँ बाप भी आ गए, अंधे माँ बाप। अब आप सोच सकते हैं उनको कितनी पीड़ा हुई होगी। और फिर उन्होंने ना राजा दशरथ को श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में मतलब तड़फ रहे हैं ना, वैसा तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर जान दोगे। ऐसा ही फ्रेंड्स, और हालांकि हुआ उनसे गलती से था, उन्होंने कोई जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो तो गया ना उनसे कर्म। तो इसलिए ना फ्रेंड्स मतलब कि कर्म का किसी का अहित नहीं करना चाहिए, मन कर्म और वचन से किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। और खुश मतलब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना जीवन अच्छे से बिताएं। कभी किसी का बुरा ना सोचें, ना बुरा करें, सबकी खुशियों में शरीक हो, शामिल हो। ठीक है फ्रेंड्स, और बस यही है
ये जूस तो बना के पी लिया इन्होंने, रोज़ एक संतरे का बना के अब ये खुद पी लेते हैं। तो मेरे को बोलते हैं, लेकिन मेरे को तो आप जानते हो एसिडिटी होती है, इसलिए मैं नहीं पीती। मेरे लिए तो केला ठीक है और अमरूद ठीक है। ऐसा ही फ्रेंड्स, और आजकल लड्डुओं का तो सीज़न चल ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।